अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद इस्लाम। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विज़न। मैं हूं अज़ीम डेरी बटला हाउस। 2 दिन पहले इसी बिस्मिल्लाह होटल पर अज़ीम नावेद नाम के शख्स के ऊपर 2 नशेली लड़कों ने चाकू से हमला कर दिया था। ये वही दुकान है मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं। मैं बात करूंगा यहाँ के इलाकाई लोगों से। मोहम्मद सग़ीर अब्बासी साहब जो समाज सुधार ट्रस्ट चलाते हैं, इलाके में इनका काफ़ी नाम है और इन्होंने नशा के ख़िलाफ़ एक मुहिम चला रखी है। आइए हम इनसे बात करते हैं। नशा के ख़िलाफ़ मुहिम चला रखी है सग़ीर अब्बासी साहब। सग़ीर अब्बासी साहब समाज सुधार ट्रस्ट के सदर हैं। इन्होंने जो इस इलाके के लिए काम किया है पिछले 3 सालों में, नशा से मुक्ति दिलाने के लिए छोटे छोटे बच्चों में जो नशे की आदत, नशे की लत लग गई थी, उसको छुटकारे के लिए इन्होंने जो दिन रात मेहनत की है। और इनका खुद का अमल ये है कि आज तक ये पान भी नहीं खाते, गुटखा भी नहीं खाते, कभी किसी तरह का नशा नहीं किया पूरी ज़िंदगी में। माशाल्लाह 65 साल उम्र हो गई इनकी। लेकिन इस इलाके को इन्होंने ये ठान लिया है कि नशा से मुझे मुक्ति दिलानी है। मैं सग़ीर साहब से बात करूंगा, कैसे आप इसको देख रहे हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये जाहिर करूँगा कि हमारे अज़ीम नावेद साहब को जो कुछ नशाखोरों ने उनके ऊपर एक छोटी सी बात के ऊपर हमला किया है। और छोटी सी बात ये थी कि वो दोनों नशा करने वाले बच्चे को पीट रहे थे, डांट रहे थे, गाली गुफ्तार कर रहे थे। उसी में नावेद जो अज़ीम नावेद है, जिनके चोट लगी है, चाकू लगे, वो और एक उनके दोस्त उनको बताने लगे बच्चे को मत मारो। इसी बात के ऊपर जो है कहासुनी हुई और उन नशाखोरों ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिया। इसकी मैं कठिन निंदा करता हूँ कि इस तरह का हरकत नहीं होनी चाहिए। नशे के खिलाफ में पिछले 4 सालों से ताकत लगा रखी है, जान झोंकने की है कि हमें अपने समाज को किस तरह से नशा मुक्त करना है। तो ये नशे की हालत में थे, इसी वजह से ये इतना बड़ा काम हुआ है। हम ये दुआ करेंगे कि वो अपने घर, अपने परिवार में आ जाएं। ये आपको बता दें दोस्तों, अज़ीम नावेद एक ऐसा शख्स है जो अभी लॉकडाउन के टाइम में उन्होंने बहुत मेहनत की है इनके साथ, सग़ीर साहब के साथ मिल करके। और उन्होंने बहुत काम किया है डिस्ट्रीब्यूशन का, सामान डिस्ट्रीब्यूशन का, गरीबों में खाना तकसीम करने का, और उनके साथ जुड़े हुए हैं सग़ीर साहब के साथ। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस जो नशा है, ये नशे की जो लत लग गई है इस इलाके के छोटे छोटे बच्चों में, उसको कैसे ख़त्म किया जाए सग़ीर साहब, इसके लिए कुछ किया जाए। हर एक बात में हम ये कह देते हैं पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस ने कुछ नहीं किया। क्या पुलिस ही गार्जियन है हमारी, या हमारी भी कोई गार्जियनशिप है? क्या मैं यहाँ के जो गार्जियन हैं, जो वालिदैन हैं, उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि इन चीज़ों से? देखिए, आपने बहुत अच्छा एक ये सवाल किया है। इसमें पुलिस जो है हर आदमी के पीछे एक खड़ा नहीं कर सकती। जो हमारी अपनी माँ बहनें हैं, जो उनके गार्जियन हैं, उन्हें अपने बच्चे के ऊपर हाव भाव देखना चाहिए कि इसकी दोस्ती कैसे बच्चों के साथ है, ये स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है, उसके स्कूल में जल्दी जाके मालूम करना चाहिए, बच्चे को स्कूल तक छोड़ना चाहिए। अब क्या है, स्कूल चला जा बच्चा, वो चला गया। मैंने छोटे बारात घर के पीछे 2 बच्चों को ऐसा पकड़ा था कि जिनके बैग में गांजा निकला है, जो गांजा निकला है, मगर उनके माँ बापों को मैंने वहीं बुला करके उनको बुलाया और दिखाया मैंने। तो मेरा मतलब ये, पुलिस का कोई रोल नहीं है इसमें, पुलिस का रोल नहीं है। सबसे बड़ा हमारा अपना रोल है। हमें समाज में सबको एक होना पड़ेगा नशे के खिलाफ। अगर कोई भी नशा कर रहा है ना, उसको आप ये देखो, ये कैसा, उसे प्यार से समझाओ, प्यार से न माने थोड़ा तो डांटो, डांटे नहीं उसको 2-4 लाओ। पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, करना है। और आज इस क्षेत्र के अंदर जब से हमने ये काम शुरू करा है, अभी मेरे टीम में 200 लोग हैं। अभी यहाँ पे 85% नशा खत्म हो चुका है। चंद बच्चे हैं, ये भी आएंगे लाइन पर, ये भी सुधरेंगे, मगर कुछ लोग इस चौक पे आकर के
अजीम डेयरी को जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अजीम डेयरी में आज तक रेप नहीं हुआ, आज तक मर्डर नहीं हुआ, अजीम डेयरी के किसी भी व्यक्ति ने किसी के प्लॉट पे कब्जा नहीं किया। आकर के कहते हैं कि अजीम डेयरी। आपको मैं बता दूं कि आप जिस जगह पर हैं, ये जो जगह है, इससे चंद कदम पे, चंद मीटर दूर जामिया का कंपाउंड है, जामिया ग्राउंड है। यहाँ पर आज से नहीं, आज़ादी के बाद से ही तालीम के शोबे में काम होता आया है। और ऐसा इलाका, यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी हो या छोटे गरीब लोग हों, जिस तरह के भी हों, ये नशा आखिर इनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, नशे के ऊपर तो प्रशासन को कमर कसनी पड़ेगी। जो बड़े नशा बेचने वाले हैं उनको उठाना पड़ेगा। जैसे हमारे खिदराबाग है, तैमूर नगर है, निज़ामुद्दीन है और जसोला है और ये अपने खादर है, यहाँ पे जैतपुर है, यहाँ दबा के नशा बिक रहा है। मगर ये नशे के ऊपर प्रशासन को लगाम कसनी ही पड़ेगी। किस तरह का नशा होता है उनके पास? क्या होता है? गांजा होता है, स्मैक होती है उनके पास, चरस होती है उनके पास, बहुत आइटम है। अभी पता क्या है, अगर गांजा वगैरह नहीं मिलेगा तो बच्चों को बॉन्ड ले लेते हैं, जिससे पंचर लगता है, उसे कपड़े में करेंगे और सूंघते फिरेंगे बच्चे, उससे नशा हो रहा है। कौन कौन से नशे रोकोगे? मगर जो छोटे ये जो सूंघने वाला नशा कर रहा है, उसको पुलिस प्रशासन नहीं, हमें खुद ही अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, उनके साथ अवेयरनेस करना पड़ेगा, उन्हें गाइडलाइन बतानी पड़ेगी, ये गलत चीज़ है, इन्हें समझाओ। उसमें तो हमें करना पड़ेगा। गांजा जो बड़ा नशा है वो प्रशासन का काम है कि कहाँ बिक रहा है, उन्हें उठा के बंद करना चाहिए। सगीर साहब, इस वजह से, इस नशे की वजह से यहाँ पर जो है मोबाइल स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग और चोरी की वारदात बहुत बढ़ चुकी है बटला हाउस में, जैसे आता है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। मैं इसके बारे में आपको क्या बताऊंगा, आपने खुद ही बता दिया। जितने क्राइम होते हैं वो नशे में होते हैं। हमें ये है कि ये हमारे अपने बच्चे हैं, इन्हें हमें सबको समझाना पड़ेगा और आप लोगों को सबको एकजुट होना पड़ेगा नशे के खिलाफ, तभी हम अपने आवाम को बचा। क्या आप नहीं मानते कि बटला हाउस इस चीज़ से बदनाम हो रहा है? बिल्कुल बदनाम हो रहा है। यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, उन्हें सोचना चाहिए इस बारे में। सोचना चाहिए। हम जो है इसके खिलाफ हैं, क्योंकि आज हमारी जो माँ बहनें अकेली जा रही हैं, उनके किसी का, अभी परसों की बात है, 10,000 रुपए का बैग काटा है, वो बेचारी रो रही थी मार्केट में ही। और वो कौन है? ये जो मेट्रो स्टेशन के नीचे जो पड़े हैं ना, ये ऐसा काम करे आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं रात को 1:30 2-2 बजे तक राउंड मारता हूँ और लड़के, हमारे जवान लड़के, उनके पीछे आगे पीछे चक्कर काटते रहते हैं। मतलब क्या है इसका? इनको हटाना चाहिए। 1 लाख रुपए की चोरी अभी यहाँ आपके मुरादी रोड पे हुई है एक दुकान में। जी हाँ, वही होगी, वो जो कपड़े की जो हुई है कहूँ ये। तो ये जो है ना, देखिए, जितने भी काम करने वाले नशे, और हमें आपको एक साथ आना पड़ेगा, आप एक साथ हो जाइए तो इंशाल्लाह ये नशा जरूर खत्म होगा। मेरे ख्याल से सगीर साहब, एक नुक्कड़ नाटक के थ्रू उन गार्जियंस को बताया जाए कि नशा से कैसे बच्चों को महफूज करें। हम ये प्रोग्राम करने वाले हैं, मगर ये कोरोना की वजह से जो है ना, हम इसको पोस्टपोन कर दिया है। आगे रमज़ान आ रहे हैं, इसकी वजह से हमने ये आगे बढ़ा दिया है। इस प्रोग्राम में हम आप सबको बुलाएंगे, यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें भी बुलाएंगे। बस साहब, आप कहना चाहेंगे ये जो वाक़या हुआ है? जितनी निंदा की जाए कम है। हमारे और उनके साथ में हुआ ये बहुत भी इसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए। और असली मुद्दा ये है कि इस मामले में जो लोग मुलविस इसकी सजा, और डॉक्टर अजीम नावेद साहब के साथ, और हमारे, लेकिन एक चीज़ और आई। अभी आप कुछ देर पहले सगीर साहब से पूछ रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे नशा करते हैं। इस मौजों पे बहस चल गया आज की डेट में जामे हमारे अजीम डेयरी के अंदर छोटे छोटे बच्चे कोई नशा बॉल वगैरह, ये कोई दारू, छोटा बच्चा या कोई स्नैक वगैरह जो ये होता है, गांजा वगैरह नहीं किया जाता। ये 3-4 लोग थे जिन लोगों ने ये हादसा किया। डॉक्टर, लेकिन लोग क्यों बदनाम कर रहे हैं? अजीम डेयरी को क्यों बदनाम कर रहे हैं? वो जाहिल लोग हैं, वो अजीम डेयरी के बारे में जानते ही नहीं हैं। वो अजीम डेयरी के बारे में यूँ नहीं जानते हैं कि जामिया मतलब ओखला गांव, जोगाबाई और अजीम डेयरी को
इन 3 जगह के लोगों ने मिला करके जामिया नगर इसको ओखला 54 विधानसभा बनाया। इसको आज जो जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है, इन 3 जगहों का नाम है, और जिसमें अजीम डेरी के लोग शामिल रहे हैं इसको तामीर करने में जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया को इतना बड़ा मुकाम हासिल करवाने में अजीम डेरी के बुजुर्गवान लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, और कुछ जाहिल किस्म के लोग, जलील किस्म के लोग अजीम डेरी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, अगर कोई किसी के पास मेरी बात का अगर जवाब है तो जवाब दे सकता है। अजीम डेरी में 2-4 लोगों को छोड़ करके अजीम डेरी में सारे लोग समाज एक बसता है, पंचायत लेवल पे यहाँ सारे मामले निपटाए जाते हैं। अजीम डेरी के अंदर कोई बड़ा अपराधी नहीं है। चोरी चकारी के ये 1-2 मुकदमे थे इन्हीं लोगों के पास, इनको भी हम हिस्ट्री सीटर मानते हैं। अजीम डेरी का कोई भी बच्चा, कोई भी आदमी कहीं कब्जा नहीं करता है, कहीं मर्डर नहीं करता, कहीं बलात्कार नहीं करता, किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है, लेकिन जाहिल किस्म के लोग अजीम डेरी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अजीम डेरी के अंदर सगीर भाई की बात बढ़ाई और मतलब बड़ी सराहना जो कर रहे थे। नशा मुक्ति अभियान चला रखा है हमने क्षेत्र को से गंदगी साफ करने के लिए। अभी यमुना नदी की तरफ आप जाएंगे या उधर झाड़ियों में जाएंगे पहाड़ियों की तरफ, या ओखला बिहार जाएंगे आप जंगलों की तरफ, तो नशे में लोग पड़े हुए मिलेंगे रोड पे। कहीं भी आपको गलियों में लोग पड़े हुए मिल जाएंगे। अजीम डेरी के अंदर ना कोई बाहर का ना अजीम डेरी के अंदर का कोई गलियों में या रोड पे पड़ा हुआ नहीं मिलता है। देखो, पड़े हुए मिलते हैं। सगीर भाई मैं एक बात भूल जाऊंगा, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अजीम डेरी के जब हम रोड लगाते थे तो कहते थे हम अजीम डेरी के हैं, मगर जब हम उनसे पूछते थे, आधार कार्ड पूछते तो वो अजीम डेरी के होते ही नहीं थे। मैं ये कह रहा हूँ। और आज अजीम डेरी में आए और अगर एक भी नशा करता हुआ रोड पे कोई मिल जाए तो मैं उसे पर आदमी के हिसाब से 1000 रुपए दूंगा। हाँ, मैं दूंगा। अजीम डेरी को बदनाम करने की साजिश है। मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात यहाँ रह गई। एक आप ऐसा ही है, यहाँ पे आइए, तो मैं इस पे कैमरे पे सीधा मैं देख करके मैं बोलना चाहता, क्योंकि ये वीडियो अगर देखेगी, एमन रिजवी नामी एक बहुत घटिया किस्म की एक औरत है। चंद लाइक सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, कुछ व्यूज़ ठीक ठाक आ जाते हैं, अपने व्यूअर्स बढ़ाने के चक्कर में पूरे क्षेत्र को बदनाम करने की उसने एक जाहिलाना हरकत की है। वो जाहिल औरत ये नहीं जानती अजीम डेरी के हर घर में मतलब नौकरी पेशे लोग रहते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं, बहुत समझदार सोशल एक्टिविस्ट रहते हैं हर घर में। यहाँ अजीम डेरी जितनी सहायता यहाँ जामिया नगर में करता है, कोई किसी क्षेत्र में कोई नहीं करता। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, अजीम डेरी अकेला नहीं है, अजीम डेरी के साथ कई क्षेत्र जुड़े हुए हैं। मैन बटला हाउस अजीम डेरी में आता है, क्योंकि बटला हाउस हमारी अजीम डेरी के बाद में बसा। महबूब नगर आता है, गफूर नगर आता है, लाला डेरी आती है, ठीक है। मैन ओखला भी आता था और मैन जोगाबाई आता था, जो पहले ही 3 क्षेत्र हैं और सबसे पुराने 3 क्षेत्र हैं यहाँ, जोगाबाई, ओखला गांव और अजीम डेरी। ये 3 रेगुलराइज हैं, बाकी के इरेगुलर हैं। समझ रहे हैं ना अब मैं क्या कह रहा हूँ? बाकी की ग्रीनलैंड में आते हैं और ये रेगुलर कॉलोनियाँ, ये रेगुलराइज हैं। और ये जाहिल औरत जिसके बाप दादा उन्हें दिल्ली आने के लिए नहीं सोचा होगा, अजीम डेरी जैसे लोगों ने जब जामिया की नींव बनाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब के वक्त में, उनके साथ खड़े रहे। जब अजीम डेरी को बसाया, अजीम डेरी को रेगुलराइज किया डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन? राष्ट्रपति रहे हैं हमारे देश के, बहुत बेहतरीन वाले, बहुत बेहतरीन नाम आता है उनका। हाँ, उन्होंने अजीम डेरी को बसाया और ये जाहिल औरत अजीम डेरी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अजीम डेरी के अंदर हर घर में हजारों स्टूडेंट्स, जिसमें फीमेल्स और मेल्स मिल करके घरों में रहते हैं, आज तक किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं, कोई बड़ा मुलजिम नहीं है। लेकिन ये जाहिल औरत क्या जाने, ये जाहिल औरत 3 दिन से आई हुई औरत अजीम डेरी को बदनाम कर रही। हाँ, डॉक्टर अजीम नावेद साहब के साथ गलत हुआ, उसके साथ पूरा अजीम डेरी डॉक्टर अजीम नावेद के साथ खड़ा, होली फैमिली तक पहुंचा। अभी भी अजीम डेरी के दर्जनों लोग हॉस्पिटल में ऑल इंडिया मेडिकल पे ट्रॉमा सेंटर में मौजूद हैं। हम भी वहाँ से आए हैं और हम अभी भी जाएंगे तन मन धन से। डॉक्टर नावेद अजीम के साथ हम खड़े हुए हैं। हम जितनी इसकी निंदा की जाए कम है, लेकिन ये जाहिल औरत को समझा दीजिए, ये जाहिल औरत इसका जवाब दे कि जाहिल औरत
आपने अजीम डेयरी को चंद लाइक आने का और चंद व्यूवर्स बढ़ाने के चक्कर में आप किसी को बदनाम करने की कोशिश करती हो। ऐसा बहुत गलत है और किसी क्षेत्र को बदनाम नहीं किया जाएगा। हमारी अजीम डेयरी में जो लोग बदनामी के लायक थे वो जा चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। और मैं कुछ अपने एमएलए और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुनीर अहमद है अब्बासी। मैं अजीम डेयरी का निवासी हूँ और मेरे यहीं के रहने वाला हूँ। मेरी सिर्फ नेताओं से और एमएलए और काउंसिलर और इनसे मेरी दो बात करनी है। ये नीली प्लेट जो लगाई हुई है, हम आते हैं बाहर से जोड़ने की तरफ से, अभी अजीम डेयरी में गफ़ार मंजिल इधर है, जोरी फार्म इधर है, ओखला गाँव इधर है, गफ़ार मंजिल इधर है, या जाकिर नगर इधर है, बटला होते इधर है। अजीम डेयरी कौन से उसमें आती है? मेरे को ये पूछना है उन लोगों से आपके माध्यम से, क्या अजीम डेयरी ओखला क्षेत्र में नहीं है? या मतलब आपका कहना है अजीम डेयरी का कहीं कोई बोर्ड नहीं है? कहीं बोर्ड, कहीं पर ही बोर्ड नहीं है ना। तो हमारे यहाँ बड़े जो हैं थोड़े से सीधे हैं, इस बात को मैं भी कहता हूँ। अगर हमारे यहाँ के चंचलाट होते या ऐसा कुछ होते, क्योंकि नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी हर तरह सवाल कर सकती है, सबसे करेगी, चाहे वो एमएलए हो या अमानतुल्लाह हो या शुएब दानिश हो। आगे आने वाले इलेक्शन में जो एमसीडी इलेक्शन है उससे पहले आपका नेम प्लेट भी लग जाएगा इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ। करना चाहते हैं, अगर वो लगाते हैं तो ठीक है, वरना तो बाइकाट हम एमएलए को भी और काउंसिलर को भी बाइकाट, इससे नहीं, जहाँ जहाँ वो करेंगे उसके खिलाफ हम खड़े होंगे। ये पूरे अजीम डेयरी के युवा हैं, ये जो युवा खड़े हैं ना, ये लड़के बच्चे जो खड़े हैं युवा हैं आज के, ये हमारे आने वाली जनरेशन है, ये अच्छी वो करेगी और अच्छी तरीके से एमएलए भी जानते हैं और काउंसिलर भी जानते हैं। जो कहते हैं ना कि अजीम डेयरी का कोई मतलब वो नहीं है, वो वक्त आने में पता चल जाएगा। देख सकते हैं आप एक छोटा सा वाकया के नाम पर अजीम डेयरी को किस तरह से बदनाम किया गया। ये सारे इलाक़ाई हैं अजीम डेयरी के और ये सब लोग गवाह हैं इस बात के कि यहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ें नहीं हो रही हैं, ना कोई नशा, ना कोई यहाँ के इलाक़ाई यूज़ कर रहे हैं। हाँ, इक्का दुक्का है, उसको ख़त्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं यहाँ के लोग। हमारे चैनल फ्रेंड्स मीडिया विज़न को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।